आज भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी और बाकी सभी सदस्य मौजूद था। बैठक में हम लोगों ने गुजरात का मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन का पत्र अध्यक्ष जी को मिला, उसके बारे में हमने चर्चा किया है। चर्चा करने के बाद जो आनंदीबेन ने इच्छा व्यक्त किया पद से मुक्त करने के लिए, कारण क्या है, वो 75 साल की उम्र में आने वाले हैं, इसलिए प्रदेश के हित में, पार्टी के हित में और किसी का नेतृत्व में चुनाव लड़े तो अच्छा होगा। मुझे इस दायित्व से मुक्त करना चाहिए। एक अच्छा परंपरा उन्होंने लाखों कार्यकर्ताओं के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका इच्छा और जो आदर्श वो प्रस्तुत करना चाहते उसको भी ध्यान में रख के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने चर्चा करने के बाद उनका इच्छा को स्वीकृति करने के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है। और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये भी रिकॉर्ड पे लाया, जो 18 साल से लगातार मंत्री के रूप में और बाद में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो दायित्व संभाला और बढ़िया काम किया है, वहाँ सबको साथ लेकर आगे बढ़ना और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए विकास का एजेंडा को लेकर उन्होंने जिस तरह का नेतृत्व दिया है, उसका पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सराहना किया है। और ये तय हुआ वो आज जाके राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और अपना इस्तीफा राज्यपाल महोदय को सौंपेंगे। उसके बाद प्रदेश इकाई से बात हो रहे, पार्टी का लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग बुलाया जाएगा। इस मीटिंग में पर्यवेक्षक के रूप में श्री नितिन गडकरी, सुश्री सरोज पांडे पार्टी का महासचिव, ये दोनों केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में वहाँ जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। सौजन्य से हमारा अध्यक्ष भी विधायक है, वो उस बैठक में रहेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। करने के बाद मुख्यमंत्री इसको बनाना मिलकर तय करें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को मालूम है हमारा पूर्ण बहुमत है, अच्छा परंपरा है, और जो भी सलाह मशवरा करने के बाद निर्णय होगा वो हमारा अध्यक्ष जी के समक्ष में ही निर्णय होगा और अध्यक्ष जी खुद वहाँ रहेंगे। इसलिए ये सब काम आने वाले दिनों में हो जाएगा। सर, अमित शाह का नाम चल रहा था कि अमित शाह जी को सीएम बनाया जा सकता है। अमित शाह जी खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ये नेता का चयन करने का प्रक्रिया में वो सबसे सलाह मशवरा करेंगे। तो इसलिए अमित शाह जी का सवाल है नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पार्टी चाहते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर रहे, पार्टी का नेतृत्व करते रहे। उनका नेतृत्व में पार्टी बहुत आगे बढ़ा है। दुनिया में नंबर 1 पार्टी हो गया भारतीय जनता पार्टी, सभी इलाका में पहुंच गया भारतीय जनता पार्टी। चुनाव में ज़्यादा सा सफलता भी मिला हमको उनका नेतृत्व में, इसलिए इसका सवाल ही नहीं है। और वो खुद वहाँ रहेंगे और सबको मार्गदर्शन भी करेंगे। और ये पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अभी प्रदेश इकाई को बताया, वहाँ पहले इस्तीफा स्वीकार करने के पहले डेट तय नहीं करना,
ये एक पद्धति है, परंपरा है, अच्छा भी नहीं होगा, इसलिए जल्द से जल्द होगा। एक बार इस्तीफा देने के बाद प्रक्रिया शुरू होगा। सर, अमित शाह के नाम पर एक बार चर्चा हुई क्या? नहीं, मीडिया वाले चर्चा करते रहे, बहुत शुभेच्छक है देश में। किसी और नाम पे कोई चर्चा हुई सर वहाँ? मैंने कहा वी हैव नॉट डिस्कस्ड एनी नेम। The parliamentary board met today under the chairmanship of Sri Amit Bhai Shah to discuss about the letter received by the party president written by the Chief Minister of Gujarat, Srimati Anandiben Patel, who has been a minister continuously 18 years. I don't think in the BJP's history there is anybody who was continuously minister for 18 years, continuously. With break, there may be many people. And secondly, he is heading the government there in a satisfactory manner, doing good work. The parliamentary board has put it on record, appreciating her leadership and the work done by her in taking the state forward. And then decided, keeping in view her desire and also the examples she has set up in front of lakhs of party workers across the country, as she is nearing 75, she wants a new leader, comparatively young leader, to take over the leadership and fight the next election under his leadership. So she has set a great example. I did an inspiration to many people across the country. Keeping that in mind, the party has accepted her desire to resign from the chief ministership and then put it on record, appreciating her leadership and the development she has done in the state of Gujarat. The party also has decided to send 2 observers, one Sri Nitin Gadkari, Surface Transport Minister, Senior Leader, former President, and Sri Susri Saroj Pandey, former MP and General Secretary of the party, Chhattisgarh. Both of them will go, but the entire process will be done in the presence of Sri Amit Bhai Shah, because he is not only national president, he is also MLA, and the parliamentary board wanted Amit Bhai Shah to be there to have he will have consultations and help in the process of finalizing their name. There won't be any problem, but in a democracy, in a system where the BJP always go through the process, we have decided under the leadership of Amit Bhai Shah, under the supervision of these 2 people, the legislature party will meet and then discuss and then finalize the name, and that person, whoever it is, he or she, whatever it is, will be sworn in as the chief minister. Sir, there were a lot of speculation about Amit Shah taking over chief minister. Do you categorically deny everything, sir? He's going to be party president? He is the party president. He is going to be the party president. The entire party wants him to be the party president because the party needs his leadership. He has shown his capacity, his caliber, and in leading the party, he has taken the party to greater heights. You have seen the party has reached a nook and corner of the state country, Andaman to Arunachal, Kanyakumari to Kashmir. Everywhere the party has reached, become one of the largest party in the world. 11 crore members. We have increased number-wise, we have increased socially, we have increased geographical under his leadership. The party wants his leadership. There is no discussion at all about that because there is no such consideration in the party, because party wanted him to lead the party and he himself is going there to guide the party to elect the leader. सर एक सवाल ये है, all speculation. सर एक सवाल ये कि 75 साल वाली आपने बात कही कि 75 साल की हो रही थी, क्या ये 75 साल वाला फार्मूला पार्टी में, सरकार में लागू रहेगा हमेशा के लिए? देखिए, जब ऐसा कुछ सैद्धांतिक निर्णय करेंगे ना, आपको जरूर बताएंगे। उन्होंने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, सबके लिए आदर्श है और देश में कार्यकर्ताओं के लिए भी आदर्श है। वेंकट जी सेंटर का लीडर होंगे या फिर सेंटर से तो कोई लीडर विल बी फ्रॉम गुजरात and will be from among the MLAs.